हाय एवरीवन। आज हम एक केमिस्ट्री साइड से एक टॉपिक करेंगे विच इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, इसमें आपको बस समझने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है, कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने रिएक्टेंट्स हैं, एंड बस थोड़े एग्जांपल्स एक्सप्लोर करने हैं एंड फिर आप ये टॉपिक अच्छे से कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वैसे तो आई होप आप सबको बेसिक्स पता हो कि अगर ये एक रिएक्शन है कि ए प्लस बी गिव्स ए बी, तो एरो के इस वाली साइड सारे रिएक्टेंट्स होते हैं एंड इस वाली साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर इफ़ टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to give you a single product, that is known as combination reaction. ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि देर हैव टू बी टू, एटलीस्ट टू और मोर रिएक्टेंट्स, एंड इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देना है, तो इट विल बी नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमने पहले पढ़ा। तो इसमें क्या होगा कि वन रिएक्टेंट विल ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होगा। उसमें हमने देखा था कि ए प्लस बी गिव्स ए बी, ये हम देख रहे हैं ए बी गिव्स ए प्लस बी, मतलब बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट। इसका एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका लाइमस्टोन होता है, वो होता है CaCO3। ये आपको हीटिंग पे डीकम्पोज कर जाता है एंड इट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ CO2। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये है व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो ऐसा होता है जैसे जिंक है, एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। इसमें अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालूँ, तो क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, तो ये HCl में से H को निकाल देगा एंड उसकी जगह आ जाएगा, मतलब जिंक जो है वो H की जगह चला जाएगा एंड H अलग से बाहर आ जाएगा। तो H बाहर तो आएगा एज हाइड्रोजन और जिंक इधर चला जाएगा एज जिंक क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद मतलब ये अगर इसकी जगह कॉपर होता, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। ये हम रिएक्टिव सीरीज़ में बहुत बार कर चुके हैं। तो अगर कॉपर प्लस HCl होता तो कोई रिएक्शन ना होता, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ जो हमने याद की थी थ्रू द निमोनिक। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है विच इज़ हाइड्रोजन, क्योंकि हाथ अपना अपना। तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो ये वाले मेटल्स इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ये वाले सारे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे आते हैं विच इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी ये हमने बहुत बार आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सपोज़ एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है विच इज़ ब्लू इन कलर, इसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट में अगर मैं एक जिंक या फिर एक आयरन का पीस डाल दूँ और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ, तो क्योंकि जिंक और आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसकी जगह जाके बैठ जाएंगे और कॉपर अलग से दिखने लग जाएगा। कॉपर क्योंकि रेडिश सा होता है, तो वो रेडिश डिपॉजिट देना लग जाएगा एंड उसकी जगह जिंक सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट बनेगा तो सोल्यूशन विल बी कलरलेस, मतलब वाइट, और अगर फेरस सल्फेट बनेगा तो सोल्यूशन विल बी ग्रीन, पेल ग्रीन इन कलर। इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी मेटल रिएक्टिविटी के बेसिस पे ही काम करता है। अगर आप आयरन सल्फेट के अंदर कॉपर डालोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। दिस ऑलवेज हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज़। तो एक बार मैं दोबारा ये रिवाइज़ करते हैं। अगर आपने ये कॉपर सल्फेट का सपोज एक सोल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर आपने एक जिंक की प्लेट डाली सपोज, ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। हमने अभी किया कि क्या बनना चाहिए, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर डिपॉजिट होना चाहिए। तो ये काम कैसे करेगा, मतलब होगा क्या,
कि जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा, जिंक इधर चला जाएगा एंड कॉपर लाइक आइसोलेट हो जाएगा। तो आपका सोल्यूशन, क्योंकि जिंक सल्फेट बनेगा विच इज़ कलरलेस और वाइट, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। एंड जो आपने जिंक की प्लेट डाली थी ना, उसके ऊपर रेडिश डिपॉजिट्स होंगे जो होंगे कॉपर के। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करते हैं विच इज़ योर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं होता, ये सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ही होती है। बस फ़र्क ये होता है कि जो आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है वो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, मतलब वो एक ऐसा टेस्ट ट्यूब के नीचे ना ऐसे सेटल हो जाता है, सॉल्ट सा दिखता है हमें दूर से। तो इसका एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है Na2SO4 में अगर आप बेरियम क्लोराइड डालोगे तो वो देगा आपको बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जो होता है ये वाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनाता है। जब आप किसी भी चीज़ के साथ एक ऐसा एरो डाउन का साइन देते हो, दैट इज़ योर प्रेसिपिटेट का साइन। तो बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होता है विच इज़ वाइट इन कलर, वो ऐसा सेटल डाउन हो जाता है नीचे, ठीक है। ये है तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट ही, बट इसका नाम अलग है क्योंकि इसमें बाकी सारी चीज़ें एक्वस होती है। लाइक बेरियम क्लोराइड एक्वस डालेंगे हम, Na2SO4 एक्वस डालेंगे, बट बेरियम क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, नॉट एक्वस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एट द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज़ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में कुछ नहीं होता, बस वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, HCl इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग थे, एंड वाटर। ये होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इसके हम और एग्जांपल कर सकते हैं बाय चेंजिंग अपना बेस या सॉल्ट, बेस या एसिड। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस लेट्स से H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डालूँ तो मेरे पास बनेगा Na2SO4 दैट इज़ सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो ये आप देखो, अगर आप देखो कि हो क्या रहा है, ये हम उस पहले वाले एग्जांपल से ही समझते हैं कि ये कैसे आप फिगर आउट करोगे। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो Na और Cl, इसका कटायन और इसका अनायन ने मिलकर सॉल्ट बनाया। बचा क्या, एक H और एक OH विच विल फॉर्म वाटर। तो when an equally strong acid or base completely neutralize each other to form a salt and water, that is known as a neutralization reactions। तो ये थे हमारे different types of reactions। I hope ये आपको helpful रहा होगा समझने में। Thank you for watching।